बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकली एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में गेट जनरल के पास्ट पेपर जो कि 17 जनवरी 2021 को कंडक्ट हुआ था, इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ये कि एंटीनम ऑफ हारमनी। तो एंटीनम ऑफ हारमनी हमारे पास डिसोनेंस है, डिसएग्रीमेंट है। हारमनी कहते हैं जी हम आहंगी को, या एग्रीमेंट को कहते हैं। हम आहंगी या एग्रीमेंट, तो इसलिए इसके जो ऑपोजिट है वो डिसोनेंस है, डिसएग्रीमेंट है। इसी तरह डिसहार्मनी भी इसका ऑपोजिट है। डिसहार्मनी हो गया, केओस हो गया जी, केओस भी इसका ऑपोजिट है। इम्बैलेंस आप कह सकते हैं कि इसका ऑपोजिट है। इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट आप कह लें कि इसका ऑपोजिट है। इसी तरह आप अनइवननेस, अनइवननेस को भी आप इसका ऑपोजिट कह सकते हैं। तो ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं, ये 7 वर्ड्स, इनमें से सारे ऑप्शंस ठीक है। कोई भी अगर आप इसको इसका एंटीनम कह लें तो वो ठीक है। नेक्स्ट सवाल, जरगन का सिनोनिम। तो जरगन का जो सिनोनिम है वो स्लैंग है। जरगन किसी प्रोफेशनल या किसी स्पीच के लिए एक पार्टिकुलर वर्ड होते हैं, जैसे मेडिकल जर्गन्स है, तो उसको समझने के लिए किसी और को वो टेक्निकल टर्म नहीं समझ आते, जैसे इंजीनियरिंग जर्गन्स है। तो इसी तरह स्लैंग भी इस तरह के वर्ड है, तो इसका जो सिनोनिम है वो स्लैंग है। इस तरह एनोलॉजी है अपॉइंटमेंट एबिलिटी। इसका जो राइट आंसर है वो प्रमोशन मेरिट है। जी अगर आप में एबिलिटी है तब आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। इसी तरह अगर आप मेरिट को फॉलो करते हैं, मेरिट पे पूरा उतरते हैं, तो फिर आपकी प्रमोशन हो सकती है। एबिलिटी लीड्स टू अपॉइंटमेंट, मेरिट लीड्स टू प्रमोशन। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो ये था। अच्छा जी, सवाल है कि अली कंप्लीट्स एक्सरसाइज ऑफ पेजेस 6 to 20 इन 30 मिनट्स। अब जो जब 6 to 20 उसने पेजेस कंप्लीट कर लिए, तो अब इसमें 6 भी इंक्लूडेड है, इसलिए ये जो टोटल पेजेस है वो 15 है। तो मतलब ये है कि अली जो है वो 15 पेजेस कंप्लीट करता है जी कितने मिनट्स में, 30 मिनट्स में। ये स्टेटमेंट गिवन है। अब कहता है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट पेजेस फ्रॉम 28 to 57। अब अगेन 28 to 57 में ये 28 और 57 दोनों पेजेस भी इंक्लूडेड हैं, तो ये टोटल पेजेस हमारे पास 30 है। तो अगर वो 15 पेजेस 30 मिनट्स में कंप्लीट करता है, तो मतलब ये कि वो एक पेज 2 मिनट में कंप्लीट करेगा। तो वो 30 पेजेस कितने मिनट में कंप्लीट करेगा? आसान सी बात है कि 2 मिनट मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हमारे पास 60 मिनट्स आ जाएगा। 60 मिनट्स या 1 आवर में वो पेजेस 28 to 57 कंप्लीट कर लेगा, यानी 30 पेजेस कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद है जी, 2/3 ऑफ 36 इज़ हाउ मच लेस देन 3/4 ऑफ 54। अच्छा, पहले 2/3 ऑफ 36 कितना है? तो 2/3 ऑफ 36, 2/3 ऑफ का मतलब अगेन मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 2/3 ऑफ 36 है। ये कितना है जी? इसको सॉल्व करें। 3 1 ज़र 3, 3 12 ज़र 36, तो 2 12 ज़र कितना आता है? 12 2 ज़र 24 आता है। तो ये जो 2/3 ऑफ 36 है, दिस इज एक्चुअली 24। इज हाउ मच लेस देन 3/4 ऑफ 54। अब जो है ना, हम 3/4 ऑफ 54 को सॉल्व करते हैं, तो 3/4 अगेन 4 आ गया, ऑफ आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 4 मल्टीप्लाई बाय ऑफ, सॉरी ये 104 है, 54 नहीं है, तो 3/4 ऑफ 104। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 1 ज़र 4, और 26 ज़र जो है वो हमारे पास 104 आता है, और 326 ज़र हमारे पास देखिए कितना आता है, वो हमारे पास 78 आता है। तो अगर आप अब इसमें कहते हैं कि हाउ मच लेस देन, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, 78 माइनस 24, तो वो आपके पास 54 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 54 होगा। सही है, ये 104 था, ये 54 नहीं था। तो 2/3 ऑफ 36 हमारे पास 24 आ गया, 3/4 ऑफ 104 वो हमारे पास 78 आ गया। तो 78 और 24 में कितना डिफरेंस है? वो हमारे पास 54 है। तो मतलब ये जो 24 है वो 78 से कितना कम है? वो 54 कम है। नेक्स्ट सवाल, टू टीम्स प्लेड 18 मैचेस विद ईच अदर। द रेशियो ऑफ विन टू लॉस इज 1:2। फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट। अच्छा, टोटल मैचेस कितने हैं जी? टोटल मैचेस हमारे पास 18 हैं। टोटल मैचेस प्लेड 18। सम ऑफ रेशियोज कितने हैं? सम ऑफ रेशियोज 1 + 2 हमारे पास 3 हैं।
तो मतलब 1 रेशियो कितने के बराबर है? 1 रेशियो बराबर है जी 18 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 6 मैचेस। सही है, 1 रेशियो किस चीज़ के बराबर हो गया? वो 6 मैचेस के बराबर हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट। तो जो लॉस्ट का जो रेशियो है वो 1 है। तो मतलब ये है कि कितने मैचेस लॉस्ट हो चुके हैं? 6 मैचेस लॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि 1 रेशियो इज इक्वल टू 6 मैचेस। तो 6 मैचेस लॉस्ट हो चुके हैं और 12 विन किए गए हैं, टोटल 18 मैचेस हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस 80 पैसा। तो 3 ऑरेंजेस की जो प्राइस है वो हमारे पास 80 पैसा है, 80 पैसा। बट फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस। अच्छा, तो मतलब 1 ऑरेंज की क्या कॉस्ट होगी? वो हमारे पास 80 डिवाइड बाई 3 पैसा होगी। तो अब 12 ऑरेंजेस की क्या प्राइस होगी? तो 12 ऑरेंजेस की जो प्राइस है वो 80 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 12। तो 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12। तो ये हमारे पास 320 पैसा आ जाएगी। और हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसको अगर मैंने पैसे रुपये में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड बाई 100 करेंगे। और जब 320 को डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास 3.2 आ जाएगा। तो मतलब इसका जो राइट आंसर है इन रुपीज़ वो 3.2 रुपीज़ है। तो दिस इज़ 3.2 रुपीज़। Find the value of r square if 25 multiplied by 16 multiplied by 9 is equal to r square multiplied by 3 square. So 25 multiplied by 16 multiplied by 9 is equal to r square multiplied by 3 square. तो 3 स्क्वेयर भी 9 के बराबर होता है हमारे पास। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, और ये आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये 9 और ये 9 आपस में कट गए, तो हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर आ गया। अब जब आप 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 400 आ जाएगा। तो 400 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, विच मीन्स दैट आर इज इक्वल टू 20। तो इसका जो राइट आंसर है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर आर स्क्वेयर पूछा गया है तो आर स्क्वेयर 400 है, लेकिन अगर आर का पूछा गया है तो आर की 20 वैल्यू है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 216 स्क्वायर इंचेस। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का हमें पता है कि जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है, अगर एक साइड की लेंथ एल है तो क्यूब का सरफेस एरिया जो है वो 6l स्क्वायर होता है। तो वो कहते हैं कि 6l स्क्वायर 216 के बराबर है। इसको हम सॉल्व करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 216 डिवाइड बाई 6। तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। इसका मतलब है कि L इज इक्वल टू 6। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ दिस क्यूब इज इक्वल टू 6। सही है, हमने सपोज किया है कि उसके हर साइड का लेंथ L है, तो L हमारे पास 6 आ गया। तो अब क्यूब का वो कह रहे हैं कि जी वॉल्यूम कितना है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो L क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब। तो हमारे पास इधर 6 क्यूब आ जाएगा, जो कि 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा। इसका जो आंसर होगा ये 26 मल्टीप्लाई बाई 6 हमारे पास 216 आ जाएगा। जो भी है इंचेस क्यूब या क्यूब इंचेस वो आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 216 है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। P इज़ प्रोपोर्शनल टू Q। तो P हमारे पास Q के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू Q। हम कहते हैं कि जब P 8 है तो Q 12 है। इधर मैं 8 लगा लेता हूँ और इधर मैं 12 लगा लेता हूँ। तो अब इधर से मैं K की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो K इज इक्वल टू 8 बाई 12। मतलब यह है कि K इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो K की वैल्यू मैंने फाइंड की कि जी K इज इक्वल टू 2 बाई 3। सही। तो अब इस K को मैं इसमें इस इक्वेशन में, सपोज ये मेरा इक्वेशन 1 है, इसमें मैं पुट कर दूंगा। तो हमारे पास है P इज इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू Q। सही, ये हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो आ गई है। अब अगर हमें कोई भी वैल्यू गिवन हो P या Q की, तो हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब Q हमें 15 गिवन है, तो हम P की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस Q की जगह हम 15 डालेंगे। तो ये जब हम करेंगे 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15। तो अब ये 2 इंटू 5, 2 5 ज़र 10 आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 10 है। नेक्स्ट सवाल, 20x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। फाइंड द वैल्यू ऑफ 11x प्लस 11y। देखिए 20x प्लस वाई हमारे पास 80 है। तो मतलब यह है कि x प्लस वाई जो है ना वो 80 बाई 20 यानी कि 4 है। तो x प्लस वाई हमारे पास 4 है, और अब हमने 11x प्लस 11y फाइंड करना है, जो कि इक्वल है 11 इंटू एक्स प्लस वाई के।
तो 11 इंटू 4 के इक्वल है, तो ये 44 के इक्वल हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 44 है। नेक्स्ट सवाल 4 प्लस 0.3 क्यूब, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 4 प्लस अब 0.3 क्यूब जो है मतलब 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3। तो इसकी भी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करें, या आसान तरीका यह है कि आप 3/10 मल्टीप्लाई बाई 3/10 मल्टीप्लाई बाई 3/10 कर लें। सही है। तो ये 4 प्लस 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और ये 1000 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि 4 प्लस जो है हमारे पास 0.27 आ गया, सॉरी 0.027 आ गया। सही है, यही आ गया। तो ये 4 प्लस 0.027, तो ये 4.027 हमारे पास जो है उसका आंसर आ जाएगा। सही है, क्योंकि 27 डिवाइड बाई 1000 है, तो इससे हमारे पास क्या आएगा 0.027। तो 4 प्लस 0.027, तो 4.027 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 4.027 है। नेक्स्ट सवाल, एंटीनम ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म कहते हैं बुरा भला कहना, किसी को क्रिटिसाइज करना। इसका जो एंटीनम है वो प्रेज हो सकता है, इस तरह एडमायर हो सकता है, जी किसी को एडमायर करना इसका ऑपोजिट है। इस तरह कमेंट, अमेंडेबल जॉब हम जैसे कहते हैं, तो कमेंट भी इसका ऑपोजिट है। इस तरह इसके जो बाकी भी इसके ऑपोजिट्स हो सकते हैं, तो आप उसमें देखें कि इसमें से कौन कौन इसका जो है अपलोड, किसी को अपलोड करना या अपलोड करना, वो भी इसका जो है ना ऑपोजिट है। इसी तरह जो है बाकी भी इसके काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट हो सकते हैं। तो आप इसको इसमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो वो इसका राइट आंसर होगा। एडमायर, कमेंट, अपलोड, प्रेस। सही है। तो ये इसका अप्रिशिएट, अप्रिशिएट भी इसका ऑपोजिट है। तो ये सारे इसके एंटीनम्स हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।